सुल्तान के जितने भी हरामी करतूत होते हैं वो ऐसा ऐसा असद के सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब असद सुल्तान को किसी लड़की के साथ देख लेती है। अगर सुल्तान घर पे जाता है और असद इसके सामने बात करती है कि भाई तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी, तो क्या सुल्तान मजीद प्रेशर डालकर असद के ऊपर इसकी जबान को दबा देगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। इस दिन से असद की शादी सुल्तान के साथ हुई है, तो उस दिन के बाद हाला का जो रवैया है ये असद के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। पहले ये दोनों दोस्त थी और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारती थी, जितनी भी परेशानियां होती थी एक दूसरे के साथ शेयर करती थी। लेकिन जब से असद इस घर के अंदर आई है तो हालांकि जो रवैया है, जब बात करने का जो अंदाज है, ये चेंज हो चुका है। असद चाय लेकर आती है हाला के लिए, दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, तो असद चाहे वो हाला को कहती कि भाई कितना प्यारा वक्त था, एक अच्छा वक्त था, हम एक दूसरे के साथ बातें करते थे, अच्छा वक्त स्पेंड करते थे। जैसी ये बातें जहाँ पर हाला सुनती है तो वो असद को जवाब देती है और कहती अच्छा वक्त अब गुजर चुका है, अब तुम मेरी भाभी हो। ये बातें जब असद सुनती है तो बड़ी चौंक जाती है कि भाई इसका बात करने का मकसद क्या है, ये किस हिसाब से बात कर रही है। तो जहाँ पर इसे पूछती और कहती क्या मतलब तुम्हारा अच्छा वक्त गुजर चुका है, क्या मैं तुम्हारी भाभी होने पे तुम खुश नहीं हो, जब तुम्हें किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है। तो आगे से हालत जवाब देगी और कहेगी कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वैसी मैं बात कर रही हूँ, वो हम दोस्त थे, अब तुम मेरी भाभी हो। और भाभी और दोस्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और मैं तुम्हारे साथ अब भाभी के हिसाब से बात करूँगी। ये भी सुल्तान की तरह फ़ख्र कर सकती है, इसका जो बात करने का अंदाज होता है ये भी सुल्तान की तरह हो सकता है, जैसे असद ने सुल्तान के ऊपर आंखें बंद करके यकीन किया है और अब उसे ऐसा ऐसा धोखा मिलता जा रहा है। तो ये हाला भी इसके साथ इस किस्म का धोखा कर सकती है। ये असद जो है ना किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके यकीन कर लेती है, लेकिन बाद में जाकर जब वो इसे बहुत बड़ा धोखा मिलता है। अब सुल्तान ऑफिस के लिए तैयार हो होता है, बड़े परफ्यूम लगाता है और बड़े लिबास अच्छा सूट पहनता है, बार बार जब बालों को कंघी फेरता है। जो ये सारा का सारा सीन देख रही होती है तो आगे से जवाब देती है सुल्तान को, उसे कहती है भाई इतने भी प्यारे भी ना बनो, कहीं आपको नजर ना लग जाए। से बातें जिस वक्त सुल्तान सुनता है तो असद को जवाब देता और कहते हैं कि भाई इतनी मेरी तारीफें ना करो, कहीं मैं मगरूर ना बन जाऊं। से बातें असद सुनती है तो वो सुल्तान को कहती कि आप कभी भी मगरूर नहीं बन सकते। तो सुल्तान कहते हैं भाई क्या मतलब तुम्हारा, क्यों मगरूर नहीं बन सकता। तो आगे से असद कहती है क्योंकि आप पहले से मगरूर हो। अब असद ने तो मजाक के तौर पर इसके साथ बात की है, इस हिसाब से बात की है, लेकिन आगे से सुल्तान जो इसकी बात को समझ जाता है और इसके दिल के अंदर से दिमाग के अंदर बात बैठ जाती है। ये मतलब मगरूर तो है, जिस हिसाब से धोखा कर रहा है बेचारी असद के साथ, उसे बार बार तकलीफें देता है, हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर तंज करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। तो आगे से सुल्तान जब असद की ये बातें सुनता है तो सुल्तान जवाब देता है और कहते हैं कि भाई नहीं मैं मगरूर नहीं बन सकता, ना ही मैं पहले का किसी किस्म का मगरूर हूँ। ये ऑफिस के लिए चला जाता है। अब असद की जो प्लानिंग हुई होती है अपनी भाभी के साथ किसी शॉपिंग मॉल के लिए शॉपिंग करने के लिए, इनकी जो डील होती है वो फाइनल हो जाती है और भाभी के साथ इसे भी बात करती है कि मैं गाड़ी खुद लेकर आऊंगी सुल्तान वाली। तो जहाँ पर भाभी कहती है कि ठीक है। भाभी को शक तो होता है असद के ऊपर कि भाई उस हिसाब से इसे उस घर के अंदर इज्जत या मकाम नहीं मिलता जिस हिसाब से असद हमारे सामने आकर तारीफें करती है, लेकिन हाँ कर देती है। तो अब असद जिस वक्त इनकी बात फाइनल हो जाती है, भाभी कहती है कि आप आ जाएं, तो असद जो वो पहले कॉल करती है सुल्तान को, उससे इजाज़त मांगती है और कहती है कि भाई तुम्हारी गाड़ी जो है वो घर के अंदर है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इस गाड़ी को लेकर चली जाती हूँ। जैसे ये बातें सुल्तान सुनता है तो वहाँ पर असद को रोकने की कोशिश करता है। उसे कहते हुए क्या मतलब तुम्हारा, मैं जो ड्राइव करता हूँ मेरी ड्राइवर वाली जगह पर कोई भी बंदा नहीं बैठ सकता, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान ही वहाँ पर ड्राइविंग कर सकता है और किसी को कोई भी वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं है। इस ऐसा बेचारी नाराज़ हो जाती है और सुल्तान को कहती है कि भाई अब मैं किसके साथ जाऊँगी, ये मुझे कौन लेकर जाएगा, क्योंकि सुल्तान तो इनकार कर देता है कि भाई आप मेरी गाड़ी को नहीं लेकर जा सकती। असद कहती कि चलो ठीक है मुझे बताओ तो उससे मैं जाऊँगी किसके साथ। अब हो सकता है कि ये जो गाड़ी है ये सुल्तान ने असद को दी हो, असद के पास गाड़ी हो, लेकिन बेचारी वो इजाज़त के बगैर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती। उसे पता है कि भाई मैंने सुल्तान से इजाज़त ना ली और बाद में सुल्तान को पता चल गया तो बहुत ही बड़ा जो तमाशा खड़ा हो सकता है। अच्छा यहाँ पर एक बड़ी गलती कारी है कि कभी भी अपने आप को इतना अपने हस्बैंड के सामने कमज़ोर ना करो। कुछ ना कुछ आपके पास पावर तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी बात होनी चाहिए
या वजन होना चाहिए आपकी ज़बान में कि कोई आपकी बात को कोई अहमियत दे। अब कोई भी या इस हिसाब से डर से बात करती है या सहमी बात करती है, सुल्तान और भी ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डाल देता है। जहाँ पर किसी तरीके से सुल्तान इसे जो वो बातों में घुमाएगा, उससे कहेगा कि आप ऐसा करें कि आप भाभी के साथ जा रही हैं, भाभी का काम है तो आप उसके साथ रब्ता करें कि वो आपको जहाँ से पिक कर लेगी। जब कोई ना कोई उसके सामने झूठ बोल दें तो ऐसा कहती कि ठीक है। बेचारी मजबूर होकर अपनी भाभी को कॉल करती और कहती कि भाभी जान, सुल्तान जो है वो घर पे मौजूद नहीं है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, ड्राइवर भी घर पे मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसे गाड़ी नहीं लेकर आ सकती। आप ऐसा करना कि मुझे पिक कर लेना, जब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। जिस वक्त भाभी ये बातें सुनेगी आशा की, तो वहाँ पर जो वो इसकी ज़बान से जो परेशानी होगी या मायूसी होगी वो जान जाएगी और भाभी जो वो इनकार नहीं करेगी और कहेगी आशा को कि ठीक है आप मेरा वेट करना, हम किसी तरीके से चले जाएंगे। आशा किसी गाड़ी पे जा सकते हैं या चिंची पे जा सकते हैं, क्योंकि आशा की जो पीछे वाली बैकअप फैमिली है, इसके वालिदैन हैं, वो भी बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो इसी वजह से सुल्तान कहता है कि भाई इनके पैसे को खाया जाए, इनके पैसों के ऊपर ऐश की जाए, मेरी गाड़ी या मेरा कोई पैसा इस्तेमाल ना हो। ये चले जाते हैं। आशा ने अपनी भाभी को ये भी झूठ बोला था कि सुल्तान ऑफिस में मौजूद है, इसके ऊपर काम का प्रेशर है, इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन जिस वक्त शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पर शॉपिंग करते हैं अच्छे तरीके से, उसी मॉल के अंदर सुल्तान भी मौजूद होता है और साथ में इसके साथ लड़की भी मौजूद होती है। जैसी ये देखते हैं सुल्तान को, पहले ऐसा देखती है तो चौंक जाती है, उसके पाँव तो ज़मीन निकल जाती है। लेकिन आपको कभी न कभी तो इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। दोनों जब देखते हैं तो आशा जो अपनी भाभी को कहती है कि भाभी जहाँ सुल्तान, तो आगे से भाभी कहती है कि हाँ मैंने भी देख लिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसके साथ ये लड़की कौन है। तो आशा इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो इसको नहीं जानती कि ये कौन है, कहाँ से है, लेकिन बड़ी प्यारी लड़की होती है। अब आशा के दिमाग के अंदर जो वो बेचैनी पाई जाती है कि भाई अब क्या किया जाए, मैं सुल्तान से कैसे पूछूं। सुल्तान को वहां पर कॉल भी कर सकती है और सुल्तान को कॉल करनी चाहिए आशा को, ताकि एक दफ़ा इससे पूछे कि भाई सुल्तान तुम कहाँ हो। आगे से सुल्तान इसे झूठ बोलेगा तो फिर इस तरीके से सुल्तान की असलियत भी आ सकती है। भाभी तो यहाँ पर आशा को समझा सकती है, उससे कह सकती है कि भाई आप अपने हस्बैंड के ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर तवज्जो दें कि इसे आखिरकार क्या कर रहा है, चाहे इसके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं। जैसे सुल्तान घर जाएगा तो आगे से इसे पूछने की कोशिश करेगी आशा, उससे कहेगी कि भाई मुझे से बताओ कि आपके साथ मैंने शॉपिंग मॉल में लड़की देखी है, हम भी वहाँ पर गए थे, इससे कौन हो सकती है। तो सुल्तान जहाँ पर जो दो किस्म के काम कर सकता है, एक तो ये कि इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि भाई आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर शक करना, दोबारा आपने ऐसी काम या ऐसी हरकत नहीं करनी। इसी के से प्रेशर डालकर जो वो आशा को खामोश करा सकता है। और दूसरा ये हो सकता है, इसे कह सकता है कि भाई हम जो वो मेरी ऑफिस वाली थी, जब कोई काम था इसी के से हम काम करने के लिए गए थे और जैसे हमारा काम हुआ तो उसके बाद हम फारिग हो चुके हैं और वापस आ रहे थे और आप मेरे ऊपर इस वक्त शक ना करें। अगर आशा मजबूर होकर खामोश हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं करेगी, इसके पास कोई ऐसे ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे। भाभी पूछेगी तो जरूर आशा के पास उससे बात करेगी कि भाई मुझे ये बताओ कि तुमने क्या वो बात की थी सुल्तान के साथ। तो आगे से आशा कहेगी कि हाँ की थी, लेकिन उसकी कोई अपनी ऑफिस वाली थी, जैसे कोई काम वाली थी जिसकी वजह से वो काम के सिलसिले में आए थे। लेकिन ऐसा अब सुल्तान के पीछे अपनी जान पड़ताल करे, इसकी बात की गहराई तक जाए, इसकी हरकतों तक जाए। आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर आशा ये बात करती है सुल्तान के सामने तो आगे से सुल्तान का क्या रिएक्शन आता है, क्या आशा के सामने सुल्तान की मजीद असलियत खुलेगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।